हेलो फ्यूचर टीचर, दिस इज़ दीपशिका एंड आज हम ईवीएस क्लास फिफ्थ की ईवीएस का फर्स्ट चैप्टर कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को, और इसका ही इंग्लिश मीडियम में है सुपर सेंसेस। तो इसको हम पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम्स में आते हैं। हम इसको पूरा डीपली एनालाइज करेंगे कि कहाँ से कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है? तुम स्कूल के मैदान में बैठ के खाना खा रहे हो और चील आकर फुर्ती से तुम्हारी रोटी ले गई हो। देखो, चील आके ले जाती है हमारी रोटी। हम लोग बाहर, अभी तो नहीं आती है लेकिन पहले के टाइम पे हम लोग जैसे बाहर खाना वाना खाते थे घर के बाहर, मतलब कुछ रोटी वोटी लेके निकलते थे, मम्मा बोलती थी कौवा ले जाएगा या फिर कौवा आ जाएगा, चील आ जाएगी। तो क्यों आती है? क्योंकि अब वो आगे हम पढ़ेंगे इससे रिलेटेड सारी चीज़ें। ये जो कुछ लाइन्स है ये हमारी क्यूरियोसिटी को पैदा करती है, क्यूरियोसिटी पैदा करती है कि आगे क्या होगा। तुम एक सोए हुए कुत्ते के पास से गुजरे और झट से उसके कान खड़े हो गए। होता है ऐसा? बिल्कुल हुआ है। खाते समय तुम से कुछ मीठा ज़मीन पर गिर गया हो और कुछ ही पल में वहाँ चींटियों का झुंड इकट्ठा हो गया हो। ऐसा भी होता है। हमारी मम्मा इसीलिए बोलती है नीचे कुछ भी नहीं गिराना, क्योंकि फिर गंदगी हो जाएगी, चींटी आ जाएगी। क्यों होता है ऐसा? सोच कर बताओ। तो भाई हम सोचेंगे इसके आगे, पढ़ ले पहले फिर सोचते हैं। जानवरों में भी देखने सूंघने, मतलब सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर भी। देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। कोई भी जानवर मीलों दूर से शिकार को देख सकता है और हल्की से हल्की आहट को भी सुन लेता है। कोई जानवर अपनी साथी को सूंघ कर ढूंढ लेता है। ये जो होता है ना, कुछ एनिमल्स में ऐसे होता है, अपने साथी को ढूंढना है तो वो उनकी स्मेल्स को पहचानते हैं। तो वो स्मेल, सामने वाले को स्मेल कर लेते हैं और क्या कर लेते हैं, उनको पहचान लेते हैं। और न उनको स्मेल नहीं करते, मतलब कि वो जिस रास्ते से गुजरते हैं वो रास्ते पे स्मेल करके, मतलब कि ऐसे सूंघ सूंघ के वहाँ तक चले जाते हैं। लाइक चींटी में होता है ऐसा, है ना। न जान चींटी में हो, बहुत सारे जानवर में होता है ऐसा। न जानवरों को लेता है ना। जानवरों की भी अजब दुनिया। देखते हैं हम जानवरों की कैसी दुनिया है। कैसे पहचाना साथी को। एक चींटी अपने रास्ते पर चल रही थी और अचानक से आपके सामने दूसरी टोली की चींटी को देखकर एक झट से अपने बिल की तरफ वापस, मतलब कि क्या हुआ। एक चींटी जो अपने रास्ते चल रही थी, अचानक से अपने सामने वाली टोली की चींटी को देखकर वह झट से अपने बिल की तरफ वापस दौड़ी और बिल से बाहर पहरा दे रही चींटियों ने उसे पहचान लिया और बिल में घुसने दिया। मतलब कि दूसरी चींटी को वो उसकी बिल में नहीं घुसने देंगे। वो क्या होता है, अपने चींटी को ही पहचान पाएंगे। क्योंकि वो कैसे पहचान पाएंगे, देखना, हमेशा चींटी आपस में मिलती है ना। हम बचपन में सोचते थे कि वो कुछ कहती है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है। वो क्या कहती है, वो सूंघ के पहचानती है कि भाई ये हमारे ग्रुप की ही है ना। सोचो और बताओ, इस चींटी को कैसे पता चला कि सामने वाली चींटी दूसरी टोली की है, या पहरेदार चींटी ने इस चींटी को कैसे पहचाना? तो कैसे पहचाना? सूंघ के पहचाना। ऐसा तो है नहीं कि उसके पास आधार कार्ड है, वो आधार कार्ड को देख के पहचान लेगी। करके देखो और लिखो। चींटी के कुछ दाने गुड़ या मिट्टी गुड़ या कोई मीठी चीज जमीन पर रखो। मतलब चीनी के कुछ दाने, मतलब कुछ भी रखोगे और इसका इंतजार करो चींटी आने का। मतलब ये तो सब एक्टिविटीज है। अब ध्यान से बिना किसी चींटी को नुकसान पहुंचाए, ये भी आपकी एक्टिविटी है। सॉरी, कुछ साल पहले एक वैज्ञानिक ने इसी तरह के कई प्रयोग किए थे। वे इस नतीजे पर पहुंचे कि चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती है जिसे सूंघकर पीछे वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। हमने देखा है कि चींटियां एक लाइन में चलती है। मतलब कि ऐसा नहीं कि भाई ये कोई चींटी उधर से जा रही है, कोई चींटी इधर से, वो एक लाइन में चलती है। क्यों? क्योंकि वो कुछ ऐसा सब्सटेंस छोड़ जाती है जिसको सूंघ कर दूसरी चींटी उसी रास्ते पर चलती है। क्या आप बता सकते हो, जब तुमने पेंसिल से चींटियों का रास्ता रोका तब उसके व्यवहार। अब ये भी सारे एक्टिविटीज़ है जो कि हम करते रहते हैं हमारे लाइफ में। यहाँ पर क्या दे रखा है, मैं रेशम का कीड़ा हूँ, मैं अपनी मादा को उसके गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता हूँ। मतलब कि जो रेशम का कीड़ा है वो उसका सेंस ऑफ ऑर्गन्स
स्मेल का जो कितना मतलब तेज है कि वो कई किलोमीटर दूर उसकी जो फीमेल होती है, मतलब फीमेल मादा कीड़ा जो होगा, रेशम कीड़ा, वो उसको कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है कि भाई मेरी वाली तो उधर है ना। तो यही होता है। मच्छर तुम्हारे शरीर के गंध खासकर पैरों के तलवे और तुम्हारे शरीर की गर्मी से तुम्हें ढूंढते हैं। ऐसा होता है ना, हम 4 मंजिला ऊपर भी चढ़ जाएंगे, लेकिन क्या होता है कि हमारे जो वहाँ पर भी मच्छर आ जाते हैं, तो हम सोचते हैं यार वहाँ कैसे आ गया मच्छर। ये हम एक रूम में हो जाएंगे और काफ़ी मतलब पूरा घूम घुमा के वो हमारे तक आ जाएंगे मच्छर। कैसे? क्योंकि वो हमारे जो तलवे, पैर के तलवे के जो है ना, स्मेल को सूंघते हैं और हमारी जो शरीर की गर्मी को से वो हमें वो पहचान लेते हैं। कि तुमने कभी किसी कुत्ते को इधर उधर सूंघते हुए देखा है? सोचो कुत्ता क्या सूंघता होगा। तो कुत्ते का भी जो स्मेल का जो पावर है ना, वो भी बहुत गजब होता है। सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। मतलब लाइक अब देखा होगा आपने, आपके एरिया में कुत्ते को नहीं घुसने देते, अपने एरिया में जो कुत्ते हैं वो दूसरे एरिया को कुत्ते को नहीं घुसने देते हैं, है ना। ये तो देखा ही होगा। वो कुत्ते भौंकने लगते हैं बहुत तेज तेज, वही मारा कुटी हो जाती है उनके बीच में। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है। अब ये देखिए वो जानता कैसे है, वो गंध से, मल मूत्र के गंध से जानता है कि उसके इलाके के बाहर का कुत्ता तो नहीं है। मतलब कि जो एक इलाके के जो कुत्ते हैं वो उनके जो मल मूत्र का गंध है वो अलग होता है। यहाँ लिखने के लिए एक्टिविटीज आ गई। ऐसा क्यों? आज रजनी को ज़रूरी काम से कहीं जाना पड़ा, पर अपने 6 महीने के बेटे दीपक को वह अपनी बहन सुशीला के पास छोड़ गए। सुशीला को अपनी बेटी भी इतनी ही छोटी थी। सुशीला की अपनी बेटी भी वो इतनी ही छोटी थी। मज़े की बात यह हुई कि दोनों बच्चों ने एक साथ पोटी कर दी। अपनी बेटी की पोटी धोने के बाद वह दीपक की पोटी साफ करने लगी तो फटाफट अपने मुंह नाक को दुपट्टे से ढक लिया। वो क्यों ढका? क्योंकि भाई सुशीला ने अपनी बेटी की पोटी साफ करते समय मुंह नहीं ढका, लेकिन दीपक की पोटी साफ करते समय मुंह ढका। ऐसा क्यों भाई, क्यों? क्योंकि वो अपने बेटे की जो है पोटी की मतलब बदबू है वो ना डेली सुनती है, उससे फैमिलियर हो चुकी है। बट वो दूसरे की पोटी नहीं सुनती है, इसीलिए वो फैमिलियर नहीं है। कैसे देखा? किसी ऐसे पक्षी का नाम लिखो जिसकी आंखें सामने की तरफ हो। बताइए ऐसे कोई पक्षी का नाम हो, या आप जानते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। ऐसे कुछ पक्षियों के नाम लिखो जिनकी आंखें सिर के दोनों तरफ होती है, और इन पक्षियों की आंखों का आकार उनके सिर की तुलना में कैसा होता है, ये सब आप लिखिएगा। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती है। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डालते हैं। देखिए, एक आंख इधर है, एक आंख इधर है और एक आंख इधर है। तो एक इधर भी अगर कोई है चीज़ और एक इधर भी कोई चीज़ है, तो वो एक एक से इधर देख सकता है, एक से इधर देख सकता है। मतलब कि वो एक समय में दो चीज़ों को देख सकता है। जब वे बिल्कुल सामने देखते हैं तो वो उनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ को देख सकती है। मतलब बिल्कुल अगर यहाँ पर सामने है तो वो देख सकती, एक ही चीज़ को देख सकती है। लेकिन अगर इधर है तो वो दो चीज़ पे एक साथ नज़र रखते हैं। तुमने देखा होगा कि कई पक्षी अपने गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं। जानते हो क्यों? ज़्यादातर पक्षी की आंखें की तुलना आंखों की पुतली घूम नहीं सकती है, तो वे अपने गर्दन घुमाकर आसपास की चीज़ें देखते हैं। तो वो अपने आसपास की चीज़ों को देख लेते हैं। अब यहाँ भी एक्टिविटीज़ आ गई है। There's a lots of activities. मज़ेदार बात और मतलब कि इसमें भी देखिए कुछ एक मज़ेदार बात है। जैसे हमें सारे रंग दिखाई देते हैं, उतने रंग जानवरों को नहीं दिखाई देते हैं। देखो इन जानवरों को ये चित्र कैसे दिखाई देते हैं। जैसे कि इंसान है, वो इंसान को चित्र ऐसा दिखाई देगा, पूरा रंग बिरंगा हर फैक्टर्स। चिड़िया को भी ऐसा ही दिखाई देगा। कुत्ता कुत्ते को ऐसा दिखाई देगा। और अगर कोई जैसे
ऐसा जानवर है जो दिन में सोता है और रात को जगता है, उसको ऐसा ब्लैक एंड वाइट में दिखाई देगा। आमतौर पर यह माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, मतलब कि दिन में जो जागता है वो कुछ रंग देख पाता है, लेकिन जो रात को जागता है वो सफ़ेद और काले, कोई भी चीज़ वो सफ़ेद और काले ही दिखता है। हम्म आवाज़ें अलग अलग। जंगल में कुछ पेड़ पर बैठा हुआ लंगूर पास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथी को संदेश पहुंचाता है। इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाज़ें निकालते हैं। कुछ कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, और कुछ उड़कर अब आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़ और ज़मीन पर चलने वाले के लिए दूसरी तरह की आवाज़। मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली की तरंगे देती है। मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली की तरंगों से देती है। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले ही अजीब सी हरकतें करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं और जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं, वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या फिर कुछ अनहोनी होने वाली है। जैसे हमारे यहाँ पर होता था कि टिटौड़ी बहुत टी 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 करेगी, तो हम समझ लेते कुछ अनहोनी होने वाली है। सन 2004 दिसंबर में आए सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई भरी आवाज़ों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई थी। उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार इस जाति के लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा पाए। डॉल्फिन भी अलग तरह की आवाज़ें निकालती है और एक दूसरे की से बातें करती है। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवर की अपनी पूरी भाषा है। अच्छा, एक चीज़ है वो मैंने ईयर वाला आपको पढ़ाना रह गया है। ईयर वाला किसकी कितने तेज है कान। तुमने कक्षा 4 में पढ़ा होगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, देखने के लिए ज़रूरत नहीं है। स्कूल में कोई शांत जगह ढूंढो जहाँ बच्चा बाकी बच्चों से थोड़ी दूर होकर धीरे से कुछ बोलता है, मतलब लाइक फुसफुसाना। बाकी बच्चे उसे ध्यान से सुने। वही बच्चा फिर से उतनी ही धीरे बोलता है। इस बार बाकी बच्चे अपने कान के पीछे हाथ रखकर सुने। किस आवाज़ में ज़्यादा सुनाई देगा, ये आपको एक्टिविटी है, आप करके देखना कि किस में, नॉर्मल कान में या फिर ऐसे करके सुनोगे तो उस कान में आपको ज़्यादा आवाज़ सुनाई देगी। ये भी एक्टिविटी है। वेट गाइस, सॉरी फॉर दिस। और ये भी है डेस्क पे, चूँकि हम बचपन में करते थे, कान ऐसे कान रख के और उस पर आवाज़ करते थे और हमें छोटी छोटी चीज़ सुनाई दे जाती थी। सांप भी कुछ ऐसे ही सुन लेता है, देखो यहाँ पर सांप भी वैसे ही सुनता है। उसके बाहरी कान नहीं है, ज़मीन पर हुए कंपन से वो सुन लेता है। डॉल्फिन भी अलग। ये डॉल्फिन वाला तो हो गया है अपना। अब है, आओ खेल एक मज़ेदार। जिस तरह पक्षी हर अलग बात के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, उसी तरह तुम भी अलग अलग बातों के लिए अलग अलग बातों के लिए आवाज़ों की भाषा बना लें। ध्यान रहे बोलना, ये तो हमारा काम नहीं है। कितना सोएं ये यहाँ से करते हैं। बहुत से जानवर किसी खास
मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। लंबी भी इतनी कि कई महीनों तक फिर भी दिखाई ना दे। काश हमें भी इतना सोने को मिलता। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि सर्दियों के दिनों में अचानक से छिपकलियाँ कहीं गुम हो जाती है? सोचो वे ऐसा क्यों करती हैं? क्योंकि वो अपने विंटर वेकेशन पे चली जाती हैं, सोने चली जाती हैं। अच्छा, स्लॉथ का देख लीजिए। ये स्लॉथ एक टाइप का जानवर है। ये भालू जैसे दिखते हैं, भालू पर भालू नहीं होते। ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटकाकर मस्ती से सोते हैं। मतलब कि ये 17 घंटे तक मस्ती से सोएंगे, है ना। और वेट 17 घंटे मस्ती सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसके पत्ते खाकर पलते हैं, इसीलिए इन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब पेड़ के पत्ते ही खा लेते हैं जिस पेड़ पे रहते हैं। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तब वे पास के पेड़ पर चले जाते हैं। लगभग 40 वर्षों के अपने पूरे जीवन में मुश्किल से वह 8 पेड़ पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। मतलब कि भाई काम वाम कुछ नहीं करना, खाओ सो। ये सप्ताह में एक बार ही सोच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। मतलब कि वीक में 1 टाइम जाते हैं अपना सोच करने के लिए। स्लोथ का जागना, स्लोथ भाई 24 घंटे में इतना सोता है, 18 घंटे सोता है। बाकी का जो टाइम रहता है वो क्या करता है, जागता है। अगर स्लोथ की सोने और जागने की प्रक्रिया 24 घंटे की घड़ी से दिखानी है तो वो ऐसी दिखेगी। और जो मछली है, सॉरी मछली नहीं, छिपकली है, छिपकली बताओ, छिपकली के लिए सर्दियों छिपकलियों के लिए सर्दी में यह घड़ी कैसे दिखाई देगी? तो छिपकली कितना सोती है सर्दियों में, आप बताओ। वैसे ही हमारा जो गाय है, गाय इतनी सोती है, सांप इतना सोता है, जिराफ इतना सोता है और बिल्ली इतनी सोती है। बाघ, बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। याद रखिएगा क्वेश्चन, ये पॉइंट। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन से भाप लेती है और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे वह अंधेरे में रास्ता ढूंढने में मदद मिल जाती है उसे। तो वो किससे करता है, वो अपने ये मूछों से जो कांपती है उससे रास्ता ढूंढ लेता है और अपने शिकार का सही पता लगा लेता है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी बड़े बाघ की मूत्र की गंध को झट से पहचान लेता है। फिर उस इलाके में घुसना है या नहीं यह बाघ की मर्जी है। मतलब कि ये अपने मल मूत्र के थ्रू अपने मतलब कि एक तो इंसान को, मतलब जानवर को पहचान लेते हैं कि ये कौन कौन सा जानवर का है, या फिर और एरिया भी वो पहचान लेते हैं। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता है। गुस्से में अलग आवाज़, बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज़, जबकि कराहना हो तो तो कभी गुर्राना। मतलब कि सब टाइम पे अलग अलग आवाज़ निकलती है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर तक दूर तक सुना जा सकता है। बाघ का जो गुर्राना होता है, रोरिंग ऑफ, मतलब कि रोरिंग साउंड जो होता है उसका, तो क्या होता है इसको 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को भाप लेता है। भाई हवा से पत्ते हिल रहे हैं या शिकारी है कोई। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत दूर तक घूम भी जाते हैं। मतलब कि भाई वो अपने जो है कान को घुमा भी लेता है। बाघ इतना सतर्क जानवर है, लेकिन इसके बावजूद आज वह खतरे में है। खतरे में है ना, इंडेंजर्ड है वो। क्या तुम जानते हो हाथी को अपने दांतों, गेंडों को सींग, शेर, मगरमच्छ और सांप को उसकी खाल के लिए मार दिया जाता है? क्या ये सही है?
बिल्कुल भी सही नहीं है। कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है। जानवरों को मारने वाले लोगों को शिकारी कहते हैं। हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवर की गिनती कितनी इतनी कम है कि इनके लुप्त हो जाने का खतरा है। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है। जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजस्थान का भरतपुर जिले में भरतपुर नेशनल मतलब राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना नेशनल पार्क। इन जंगलों में जानवरों का शिकार मना है। यहाँ लोग जानवरों या जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। सो गाइस, ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच गाइस। नेक्स्ट चैप्टर हम कल स्टार्ट करेंगे। गाइस प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड share my channel. Thanks for watching. Have a nice day.